नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है द बेस्ट टीचर चैनल के अंदर। आइए बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में हमारी सबसे बड़ी गलती क्या हुई। द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ टुडेज मार्केट, व्हाट वी हैव डन। सो वी हैव मेड वन रूल, वन स्ट्रैटेजी दैट अगर मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाती है तो हम इसके ऊपर निकलेंगे, तभी हम मार्केट के अंदर कॉल लेंगे। मार्केट अगर रेड कैंडल बनाती है, ग्रीन बनाती है तो इमीडिएटली हम कॉल ले लेंगे, लेकिन अगर रेड बनाती है तो कॉल तो हम तब लेंगे जब इसके ऊपर निकलती है, और अगर पुट हम तब लेंगे जब यहाँ पे 23,275 के नीचे मार्केट आती है। दिस वॉज द स्ट्रेटेजी वी हैव मेड, एंड मैंने इसका लाइव वीडियो भी इसी चैनल के ऊपर बनाकर आपको दिया था कि ये हमारी स्ट्रेटेजी है। और ड्यूरिंग द मार्केट आपको काम रहना है, आपको बिल्कुल कूल रहना है बेसिकली, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको एक सॉन्ग भी सुनाया था कि आप सॉन्ग लगा लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर फ़ायदा पहुंचाएंगे। जब आप सॉन्ग लगाते हो आपका मन हैप्पी हैप्पी हो जाता है, और जब मन हैप्पी हैप्पी होता है तो आप अननेसेसरी ट्रेड नहीं करते। मतलब ये मेरे खुद का आजमाया हुआ सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो लॉजिक्स हैं जो काम करते हैं। जब आप सॉन्ग सुनोगे बराबर में कुछ खाने का रख लोगे, देन आप क्या करोगे, आप एक मोमेंट को वेट करोगे कि एक मोमेंट आएगा तब मैं ट्रेड लूँगा। जब आप बिल्कुल डेस्परेट होके करते हो ट्रेडिंग, तो फिर आप एकदम हर सेकंड आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो। उन चीज़ों में ये सॉन्ग, कोई चीज़ गज्जक रख ली, मूँगफली रख ली, रेवड़ी रख ली, पकौड़ी रख ली, या चने रख लिए, या मूँगफली रख ली, ऐसी चीज़ें कुछ रख ली, ठीक है ना? वो फिर आपको हेल्प करती हैं। आप वो चबाते रहे, आप खाते रहे, आप देखते रहे, है ना? सो सबसे पहली गलती क्या है कि हमने एक प्लान बनाया, हम उस प्लान पे स्टिक नहीं रहे। दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक। पहली मिस्टेक क्या है, एक प्लान बनाया, ये मैं आपको डेली याद दिलाऊँगा। मैंने आपको कल भी याद दिलाई थी कि हमने क्या प्लान बनाया और उसपे हम स्टिक नहीं रहे। तो एक प्लान तो हमारा एक एक पहली गलती तो ये हुई। व्हाट इज़ द सेकंड सेकंड मिस्टेक? सेकंड मिस्टेक ये हुई कि मान लीजिए हमने इस पॉइंट पे पुट ले भी लिया और हमने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट भी कर लिया था। मान लीजिए हमने पुट लिया कि हमें, क्योंकि देखिए पुट एक ऐसी चीज़ होती है जो रिटेल ट्रेडर को बड़ी पसंद है। रिटेल ट्रेडर को प्यार होता है उससे। और अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुल जाए तब तो रिटेल ट्रेडर को एकदम, मतलब जिसे कहते हैं ना, एकदम भर-भर के प्यार, वो भर-भर के प्यार हो जाता है कि बस अब तो इतना ऊपर खुली है। तो हो सकता है आपने पुट ले भी लिया हो, क्योंकि कॉल लेने के चांसेस यहाँ पे कम है। समझ रहे हैं? क्योंकि मार्केट ऊपर खुली है तो कॉल लेने के बहुत ही रेयर होता है, कोई 1-2% लोग होते हैं जो कॉल लेते हैं। अब उसने पुट ले भी लिया, उसने पैसा कमा भी लिया। समझ रहे हो? अब पैसा इतनी जल्दी कमा लिया, इतना सुबह मॉर्निंग में कमा लिया कि उसे लगा कि लाओ दोबारा प्रसाद में लग के लाइन में लग के प्रसाद ले लेता हूँ, लेकिन नहीं मिलता। दोबारा प्रसाद मिल भी जाएगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे हमें अनसैटिस्फैक्शन हो जाता है। तो वही चीज़ हुई। यहाँ पे फिर जिन लोगों ने ट्रेड दोबारा ले ली, उन लोगों को यहाँ लॉस हुआ। गलती क्या हुई दूसरी? एक तो अगेन ट्रेड किया, ट्रेड जो है रिपीट किया। दूसरी बात, गलती क्या करी कि करंट एक्सपायरी में, आज एक्सपायरी का दिन था। देखिए अब सेबी के मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक्सपायरी क्या है वो कम हो गई। अब लॉस होने का दिन जो है वो थर्सडे का दिन सबसे ज़्यादा एक ऐसा हो गया जहाँ पे लॉस होने के चांसेस हैं। तो अगर आज आपको लॉस हुआ होगा तो चांसेस आर, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ, ये बात कितनी सही है, मेरा वीडियो आपको कितना सही लगा। उससे मुझे एनर्जी मिलेगी कि मैं डेली आपको आपकी मिस्टेक्स बताऊँ। आप अपनी आके मिस्टेक्स देखिए, अगले दिन वो मिस्टेक्स को सुधारिए, आपको मज़ा आ जाएगा। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपने करंट एक्सपायरी में यहाँ पे ट्रेड किया होगा, क्योंकि करंट एक्सपायरी में ऐसा होता है ना, एकदम हीरो बनने के चांसेस होते हैं। और आपको हर कोई इस तरीके की बातें करता हुआ नजर आएगा कि बस जीरो से जी हीरो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। सो करंट एक्सपायरी में क्या है, हीरो बनने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। तो आपने क्या हो सकता है यहाँ पे क्या किया हो कि 23,300 का कॉल या 23,300 का पुट आपने लेके रख लिया। आपने चाहे 23,300 का कॉल लिया हो, चाहे 23,300 का पुट लिया हो, दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पे लॉसेस देखने को मिले होंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि ये इतना स्लो एंड स्टडी मूवमेंट था कि इसके अंदर आपको लॉसेस देखने को मिले होंगे। तो आपने बचना क्या था? आपने बचना था, पहली बात तो ये काम ही नहीं करना था कि पुट ले लेना था। आपने जो एक प्लान बनाया ना, एक प्लान, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना है, चाहे भला ही हमारे 4 एसएल हिट हो जाएँ। क्योंकि अगर आप प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो जिस दिन प्लान सक्सेस होगा ना, उस दिन 120 पॉइंट, उस दिन 100 पॉइंट, उस दिन 150 पॉइंट ये मार्केट में मिलेंगे। समझ रहे हो? जिस दिन हमारा प्लान खराब होगा उस दिन हमारा या तो एसएल जाएगा या हमारी ट्रेड ही नहीं बनेगी। जैसे आज क्या हुआ, आज हमारी ट्रेड ही नहीं बनी, आज हमारा एसएल नहीं गया, आज हमारी ट्रेड ही नहीं बनी। ठीक है? एसएल जाता तो एक दिन लॉस होता, आज ट्रेड नहीं बनी तो लॉस ही नहीं हुआ, हम बच गए। लेकिन अगर आपने पंगा लिया होगा तो डेफिनेटली लॉस में हो सकता है आप निकल के आए हो। ठीक है? तो
प्लान जो बनाया वो प्लान पे स्टिक रहना है। तो डेली आपने एक प्लान बना के आपने क्या करना है, रात में एक लाइन ड्रॉ करके मार्केट को छोड़ देना है और उसके बाद ड्यूरिंग द मार्केट चने खाते रहना है या सिंगदाना या मूंगफली खाते रहना है और फिर आपने ये देखना है कि मेरे इन लाइंस के ऊपर या इन लाइंस के नीचे मार्केट किस समय पे आ रही है, उस समय पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और मन को पूरा शांत रखना है। मैंने आपको बताया मन को क्या रखना है, मन को शांत रखना है। मन को शांत रखने का तरीका क्या होता है, आपने गाने लगा लेने हैं, गाने सुनते रहना है और तब ट्रेड करनी है। समझ रहे हैं? ये गलतियां रिपीट नहीं करनी, इन गलतियों को लिखते रहो। सबसे बड़ी बात कि इन गलतियों को लिखते रहो। जैसे मान लीजिए आज लॉस किया, लॉस का क्या मेजर रीजन रहा? आपका लॉस का मेजर रीजन ये रहा कि आपने कॉल ले ली विदाउट एनी सेटअप। आपने लेट्स से सेटअप पे पुट लिया, प्रॉफिट कर लिया, लेकिन आपने मल्टीपल ट्रेड्स कर ली। मल्टीपल ट्रेड करने की वजह से आपका लॉस हो गया। जो भी वजह हुई उसको लिख लो। समझ रहे हो? जितना भी लॉस हुआ उस लॉस को लिख लो। समझ रहे हो? होता क्या है कि वो जीरो था या फायर या एंजल ब्रोकिंग या कोई और वो किसी किसी उसमें तो एक एक अकाउंट खाता आपका बन रहा है, लेकिन उसको आप कभी देखते नहीं हो, उसको आप अपने हाथ से नहीं लिख रहे हो। तो आप अपने हाथ से लॉस और प्रॉफिट को लिखो। आप अपने हाथ से जब लॉस और प्रॉफिट को लिखोगे ना, तो आपको लगेगा आज मान लीजिए आपने 20,000 का प्रॉफिट किया, कल आपने -30,000 का लॉस किया, फिर परसों आपने -20,000 का फिर लॉस किया। आपको लगेगा यार ये हो क्या रहा है? आप उस प्रोसेस से गुजरोगे, अदरवाइज आप उस प्रोसेस से गुजर ही नहीं रहे। आपका लॉस हो जा रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरा लॉस हो गया। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आप लिखना शुरू कर दो। तो ये कुछ गलतियाँ आप शुरू कर दो, आपकी ट्रेडिंग ईज़िली सुधरती चली जाएगी। देखिए ट्रेडिंग जो है स्ट्रैटेजी पे कम काम करती है। आपको लगता होगा कि नहीं स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रैटेजी से ज़्यादा साइकोलॉजी पे मार्केट ज़्यादा काम करती है। आपकी साइकोलॉजी ड्यूरिंग द मार्केट कैसी है, उस पे मार्केट ज़्यादा काम करती है। तो वो आपने हमेशा ध्यान रखना है। आपसे नहीं हो रहा आपने छोड़ देना है, लेकिन अगर हो रहा है तो आपने अपनी साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी इसको मेंटेन करके रखना है। आज थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, आपको पता है ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। सो निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना ही दिया, आप वो देखिए। यहाँ आप अपनी गलती देख लीजिए। मैं अब कोशिश करूँगा यहाँ पे डेली आपको एक तो यही फ्लेवर का वीडियो डेली दूँ कि आपको आपकी मिस्टेक्स ऑफ टुडेज़ मार्केट जो आपने पॉसिबली है कि आपने की होंगी, वो मिस्टेक्स को मैं यहाँ पे उजागर करूँ ताकि आप कल को वो गलतियाँ ना करो। क्योंकि मुझे पता है आप लिखोगे नहीं गलतियाँ, मैं आपकी गलतियाँ लिखवा दूँगा, बस दैट्स इट। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।